I am Dr. Vimal Mehta. I am Director Professor of Cardiology at GB Pant Hospital. Today, at a major conference, I have given a talk on acute coronary syndrome and dyslipidemia. इसका मतलब ये है कि हार्ट अटैक के टाइम पर हम और हार्ट अटैक किसी को होता है तो डॉक्टर्स को जो उनके हार्ट अटैक के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको उनके कोलेस्ट्रॉल या लिपिड लेवल्स कितने रखने चाहिए टिल नाउ और फॉर मोस्ट पार्ट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट people are prescribed low doses of lipid lowering drugs. मतलब कि उनको जो जितनी दवाई देनी चाहिए उसने नहीं मिलती है, which increases the chances of future heart attacks. This all can be prevented. इसको रोका जा सकता है if proper LDL goals जो कि LAI ने या लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो डॉक्टर रमन पुरी सर जो फाउंडर हैं और इसके चेयरमैन हैं, मैं भी उनका इस एसोसिएशन का एक्सपर्ट मेंबर हूं और हम काफ़ी सालों से ऑलमोस्ट 10 सालों से इस पे काम कर रहे हैं कि हम अपने पेशेंट्स की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि मेरा वास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल हार्ट अटैक के बाद भी, उसके इमीडिएट बाद या उसके महीने बाद, साल बाद, 6 महीने बाद वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं होते हैं, जिससे उनको हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाता है. सो टॉक वाज ऑल अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द आउटकम्स. मतलब कि इवेंट हम रोकेंगे, आगे अटैक होना रोकना है और ये हमारी डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है और पेशेंट्स का ये अधिकार है कि उनको प्रॉपर मैनेजमेंट मिले. सो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्टैटिन जो दवाइयाँ हैं जो कम से कम 30 साल से हैं अब अवेलेबल है, उनको सही डोजेज में, मतलब हाई डोजेज में दिया जाए ताकि कोलेस्ट्रॉल कम हो सके. जब कोलेस्ट्रॉल होगा ही नहीं, घी तेल घूमेगा नहीं बॉडी में तो जमेगा भी नहीं नसों में और ब्लॉकेज नहीं आएंगी और अटैक नहीं होगा. यही हमारा उद्देश्य है. लास्ट के 5-7 साल में काफ़ी तरक्की हुई है साइंस में. मैंने पर्सनली और लिपिड एसोसिएशन ने एज ए एसोसिएशन बहुत सारे इस पे पेपर लिखे हैं, पब्लिक अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और डॉक्टर्स और पेशेंट के अलावा जनरल फिजिशियन में जागरूकता की कोशिश की है डॉक्टर रमनपुरी सर की लीडरशिप में, और कि सही डोज पे दवाइयाँ दी जाएं और इसका काफ़ी प्रभाव भी आया है, ये हमने देखा है. पर अभी हम अपने लक्ष्य से दूर हैं. तो अब नई दवाइयाँ आ गई हैं, काफ़ी नई दवाइयाँ आ गई जो कि हमारे देश में इकोनॉमिकली अवेलेबल हैं, जैसे एजिटेमाइब है, स्टैटिन के बाद बेम्पिडोइक एसिड है और कुछ महंगी दवाइयाँ भी हैं. वहाँ तक जनरली मोस्टली पेशेंट्स को 95% से आप पेशेंट को वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट यही अगर लिख दी जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी और उससे हम हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकते हैं. So this is my humble request to our colleague physicians, our dear friend physicians, doctors, cardiologists, and those who are treating heart attack patients, that they should prescribe the right doses of statins, जो कि लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, जर्नल ऑफ क्लिनिकल लिपिडोलॉजी में, जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया एंड बहुत से जर्नल में, सब फ्रीली अवेलेबल है नेट पे. अगर आप गूगल करेंगे लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस, सो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे फ्रीली. आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर पे पढ़ सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, जिससे आपको जो है फर्दर जानकारी ले सकते हैं. और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको किया जाए, बिकॉज हमारे अपनी पॉपुलेशन की उनको ठीक से इलाज करना ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम अच्छे से करेंगे. इसके लिए हमें अपने डॉक्टर्स का, मुझे पूरा विश्वास है, सहयोग मिलेगा. धन्यवाद. और इससे पहले हम फाइनल गुड बाय कहें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू LAI TV. आप गूगल में LAI TV डालेंगे तो आपको मेरे जैसे और भी
जो इस सही सोच के जो डॉक्टर्स हैं, आपको उनका वीडियो मिलेगा जिससे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और हमारे पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जो ज़रूरी है। धन्यवाद।